अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। और यहाँ जनाब मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और क्योंकि मेरे बच्चों की ट्यूशन में आज पार्टी है, तो ये देखिए यहाँ पे इस्त्री इसके ऊपर इतनी चिपक रही थी, क्योंकि ये ब्लॉक प्रिंट बना हुआ था तो ऊपर से तो प्रेस हो गया, लेकिन ये जो इसका बॉर्डर था इस पर इस्त्री नहीं था हो रहा। लेकिन फिर मैंने इसको उल्टा करके तो अच्छे से प्रेस कर ही लिया। और बच्चों की पार्टी थी तो तीनों बच्चों को मैंने तैयार किया। मायशा को तो फिर मैंने साथ बोनस में तैयार कर दी। यहाँ पे मैं देख रही थी कि बच्चों के नेल पेंट वगैरह अगर कोई साथ मैच हो जाए तो साथ उनको भी लगा दूँ। ये मेकअप मैंने फ़जूल था जो मैं इस्तेमाल नहीं करती, तो मैंने दर्शा को दे दिया, क्योंकि दर्शा को मेकअप इकट्ठा करने का बड़ा शौक़ है। लगाने नहीं देती बच्चों को, जस्ट खेलने के लिए दिया हुआ है कि ये लो जी आप गुड़िया का मेकअप समझ के रख लो, क्योंकि वो हर वक्त कहती रहती है मुझे मेकअप ला के दो, मेकअप ला के दो। मैंने गुड़िया का मेकअप लेना है। फिर मेरे पास जो एक्सपायर मेकअप था कुछ सही भी था, उसमें ज़्यादातर नेल पेंट सही हैं और लिपस्टिक्स भी सही थी, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती। फिर मैंने सारी इसको दे दी, और इसी में वो इतना खुश हो गई है। इतना तो उसको मामा ने बाहर से भी नहीं ला के देना था जितना उसको फ्री में मिल गया। और मेरे किसी काम का नहीं था। और ये तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, मैंने उसको काफ़ी सारा दिया हुआ। तो उसकी अलमारी जो है ना वो तकरीबन इन्हीं चीज़ों से भरी रहती है, तो वो खुश भी रहती है और खेलती रहती है। मुंह पे नहीं लगाने देते और ना वो लगाती है। उनको एक दफ़ा बता दिया कि ये इस्तेमाल नहीं करना, ख़राब है तो आपका मुंह ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए शुक्र है तंग नहीं करती। जो छोटी वाली है ना उसको बड़ा शौक आता है लिपस्टिक लगाने का। वो तो सारी लिपस्टिक पकड़ के ना तो पूरा मुंह रेड और पिंक कर लेती है। यहाँ पे मैं बच्चों की पोनियाँ करी थी, और इसकी पहले मैंने 2 पोनियाँ की हैं, और बाद में पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छी लगी, फिर मैंने इसको खोल के सीधी एक ही कर दी। और ये कह रही थी मैंने बाल खुले रखने हैं, मैंने कहा नहीं खुले नहीं रखने, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इनकी जो ट्यूशन वाला एरिया ना वो है भी छत पे, तो इतना पसीना गर्मी, मैंने कहा बेटा खुले बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, तो बेहतर ये है कि तुम लोग सीधी पोनी बनाओ एक एक। फिर इसके भी खोल के दोबारा से इसको एक ही पोनी कर दी। तो मैंने ये मुझे कहती थी गोलगप्पा बना दो। गोलगप्पा ये जूड़े को कहती है, तो अक्सर ज़्यादातर मैंने इसके घर में जूड़ा बनाया होता दोनों का। तो वो फिर आके कह रही थी मामा गोलगप्पा बना लेते हैं। मैं कहा नहीं सादी सीधी पोनी बना देती हूँ। इसकी अभी कंघी की है और ये मैडम आगे चल पड़ी लै, तो उसने पोनी नहीं करवाई। इसको बड़ी मुश्किल से मैं काबू करती हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों की घर में कोई चीज़ नहीं बनाई थी, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और सुबह की समझ नहीं थी आ रही कि इनको क्या बना के दूँ। अयान कभी कहे मुझे हॉट शॉट लेके जाने, कभी कहे मुझे जिंगर बना के दो, और गर्मी का सोच के तो मेरा दिल ही नहीं था कर रहा कि मैं कुछ बनाऊँ भी। फिर मैंने सोचा कि अच्छा मेरा कितना को खर्चा आएगा इनकी एक एक चीज़ बनाने में, क्योंकि इसकी टीचर ने कहा था सिर्फ बच्चों के लिए इतना भेजना जितना कोई ये खा सके। तो मुझे पता है इन्होंने क्या कुछ खाना है, रोटी इन्होंने खा ली थी, ये रिफ़्रेशमेंट के लिए था और बच्चों ने वहाँ पे जाके सिर्फ खेलना एंजॉय करना था। फिर मैं गई, मैंने कहा अच्छा इतना ख़र्चा आ रहा तो इससे बेहतर है इसके आधे खर्च में मैं बाहर से ले आती हूँ। बाहर गई और क्लब सैंडविच लेके आई तीनों बच्चों के, और साथ जूस ले आई थी। अयान ने अपनी वो दूसरी लीची वाला जूस लिया था, और इनकी एक एक साथ पेस्ट्री मैंने ले ली, क्योंकि ये ब्राउनी बड़े शौक़ से खाती हैं। तो मैंने कहा साथ आप ये ले लो, और साथ था एक सैंडविच, और उसको मैंने कैंची से आधा कट कर लिया था। और आपको ये भी बता दूं कि ये कैंची मेरी किचन की है, इससे और कोई मैं काम नहीं करती, क्योंकि एक दफ़ा एक कमेंट आया था कि आप कैंची से हर चीज़ काटती हैं। तो मैंने कहा ये मेरी किचन की कैंची है, इससे मैं रोटी भी काटती हूँ, बच्चों की शेप में कट जाती है, और कोई चीज़ इस तरह सैंडविच वगैरह ब्रेड काटनी हो तो वो भी काट लेती हूँ। क्योंकि ये छुरियों से इधर उधर प्लेटों में रख के चीज़ें ख़राब करो ना, उससे बेहतर है कैंची से सीधा सीधा काट लो। तो वो किचन से ज़रा अलग ही रखी हुई है। यहाँ पे ये देखो चप्पल पहन के गई है, और ये दोनों मेरी बेटियाँ पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं सैंडल्स पहनती। इतने प्यारे इनके बाबा इनके शूज़ लेके आए हैं। मैं और अनुषा की इतनी प्यारी सैंडल भी है, लेकिन कहती है मामा वहाँ पे टीचर ने हमें बाहर खेलने ही नहीं देना, हमने अंदर जाके खेलना जूता उतार के, तो फिर क्या फ़ायदा। मैंने कहा चलो फिर ठीक है बच्चों जिस तरह आप लोग कंफर्टेबल हो वैसे ही जाओ। उसके बाद जब ये चले गए थे तो मैंने जाके मायशा को सुलाया, उसके साथ लेटी हुई थी, और उसको सुला कर फिर मैं उठी हूँ, और मैंने कहा अब उसके सोए सोए जो है ना मैं ज़रा किचन का काम कर लूँ, और हिलने को दिल नहीं था खा रहा। ऐसे स्लो स्लो मैं चल रही थी। फिर यहाँ पे मैं आई हूँ कि इसको मैं अब फीडर दे दूँ, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद चूँ चूँ कर रही थी। और आई थिंक मेरी वॉइस ओवर के दौरान आपको मेरे तोतों की आवाज़ भी आ रही होनी है, वो भी चूँ 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 कर रहे। और अल्लाह जाने जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती, सुबह की मैंने कुछ 4-5 दफ़ा वॉइस ओवर आधी की और उसको डिलीट किया। 3 डब्बे लोए लैलन तो पतीसे तो लकड़ियाँ तो लोए, तो पता नहीं क्या कुछ आ रहा था उसमें। मैंने कहा जब भी वॉइस ओवर करने बैठो ना ये लोग लाजमी बीच में आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनका भी रिज़्क लिखा हुआ, सारी बात है, उन्होंने भी कमाना है। लेकिन वैसे सारा दिन नहीं आते, मेरी वॉइस ओवर के दौरान ये लाजमी आते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को मुझसे या फिर मुझे इनसे। तो चलो अल्लाह ताला उनके रिज़्क में भी बरकत डाले। वो भी बेचारे सारा दिन गलियों में फेरियां लगाते हैं, फिर अर्न करके अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। मैं उनको बुरा नहीं कह रही, बस मैं ये कह रही हूँ
कि वॉइस ओवर के दौरान ये आ जाते हैं। तो फिर मैं इतनी रोक रोक के, एक ना आपका पैशन बना होता है अच्छा, क्योंकि हर टाइम मेरा बात करने का मूड नहीं होता। मैं तभी वॉइस ओवर कर पाती हूँ जब मेरा दिल कर रहा हो थोड़ा सा बोलने का, बात करने का, तब भी मेरे से होती है। अदरवाइज़ मेरा मुँह ही नहीं खुलता, ऐसा लगता है जैसे मुँह लाक हो गया, अब बात ही नहीं होनी मुझसे। तो यहाँ पे मैंने भाई से कहा सब्ज़ी ला दो, और उसने मुझे फलियाँ ला दी। और फलियाँ मैं इस तरह ही बनाती हूँ, फलियों में पानी डाला धो के, उसमें लहसुन अदरक टमाटर प्याज सब्ज़ मिर्चें और सारा कुछ नमक मिर्चें डाल के ऑयल डाल के तो इसको पकने रख देना। जब ये गल जाएगा तो इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर के उसमें सारा कुछ मैश हो जाता है, हर चीज़ रच बस जाती है, और फिर इसको भून लेते हैं। एंड पर इतनी बुनाई करो कि इसका ऑयल निकल आए, तो ये इतनी मज़े की उबली हुई सब्ज़ी बन जाती है। एसिडिटी के पेशेंट्स के लिए ये सब्ज़ी दी बेस्ट है। और मुझे भी जलन का प्रॉब्लम होता है, मैं थोड़ा सा तड़के वाला सालन खा लूँ तो मेरा सीना जलने लग जाता है। सेम प्रॉब्लम मेरे बाबा के साथ भी है, तो हम दोनों फिर इस तरह का खाते हैं। तो बाकी सबको भी मैं यही खिलाती हूँ कि मैं दो नहीं पकानियाँ हूँ, और पता ही नहीं लगता कि इसको हांडी को तड़का लगा या नहीं। मेरी अम्मी इस तरह बनाती थी, और अक्सर बेटियाँ अपनी माँओं पर चली जाती हैं। हाय, आज कभी मेरी अम्मी ज़िंदा होती तो मैं अपनी अम्मी को दिखाती। अम्मी मैं इतनी सुगड़ हो गई हूँ अब। जब मेरी अम्मी थी ना, अम्मी ने हमें लाडो में अच्छा खासा बिगाड़ा हुआ है। और ये रिश्तेदारों को बात बड़ी बुरी लगती थी कि इन्हों के माँ प्यो इन्हों को काम नहीं कराते। तो खैर आगे से शौहर ने भी नहीं इतने ज़्यादा करवाए, उन्हें भी काम वाली लवाती। मैं कहा उन सड़ो। ये मैंने इसकी टीचर से कहा था कि बच्चों की ना थोड़ी सी वहाँ पे पिक्चर भेजना, बना के वीडियोस भेजना। उसने एक छोटी सी थकी हुई सी वीडियो बना के भेजी, क्योंकि बच्चों को ना छुट्टी का टाइम हो गया था, और उसकी टीचर ने लेट मैसेज देखे। बड़ा अफसोस तो मुझे बड़ा हुआ। तो खैर कोई बात नहीं, हो ही जाता है, क्योंकि वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ टीचर्स इतना मसरूफ़ होती हैं तो टाइम नहीं मिलता। और ये मैडम कूलर में हम पानी डालते हैं पीने के लिए, उसमें बर्फ़ डाली ठंडा किया होता है, ये जाती है कूलर की टूटी खोल के नहा आती है। ये तो आज इसने थोड़े से भिगोए हुए, अक्सर इतने ज़्यादा इसने कपड़े भिगोए होते हैं। मैं इसको कहा था कपड़े क्यों भिगोए, ये देखो ये खुशक कर रही है कपड़े अपने। तो मैं इसको कह रही थी अब ऐसे खुशक नहीं होने, लेकिन इतना तंग करती है। अब इसने इसके साथ जाके लड़ना है, और इसको याद आएगा कि इसको मैंने मारना है। इससे ये देखो पेंसिल खींच रही है, कॉपी उसकी जो भी इसकी नोटबुक होती है वो होमवर्क करने में बड़ी मुश्किल से उसे बिठाती हूँ कि यार होमवर्क कर लो, और वो बैठती है तो ये मैडम उसके पास पहुँची होती है। इसको इतना तंग करती है, पूरे घर में ये डॉन बना फिरता है छोटा सा। तो पहले वो सेंटर वाली बड़ी को तंग करती थी, अब इसको तंग करने के लिए ये छोटी आ गई है। तो मैंने कहा अब तुम्हारे बदले वो ले रही है जो तुमने जरशा को मारती थी ना। और यहाँ पे इनकी ज़रा सुर सुनना। लाइला पढ़ो आप। Yes, mama. Eating sugar? No, mama. Telling a lie? No. ये लो। मैं बिल्ली। Oh my God. वो लेके टिफिन उधर इधर लगा दो फिर लेके आती हूँ। बाबा डांटते हैं, ऐसे ऐसे डांटते हैं। माशा आपका सारा मुंह आइसक्रीम वाला हुआ है, आइसक्रीम लगी है सारे मुंह पे, चिप चिप कर रहा है मुंह। हाँ मुंह सारा चिप चिप हो रहा है आपका। आपने बाल पीछे करो, बाल पीछे ना, इधर मुंह से बाल पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो ना बाल। आगे से बातें करी जाएगी। हाँ देख आगे तो कहती है सर पे हाथ मार के कि मामा बात नहीं सुनती। ये ऐसे बाल पीछे करने को कहा है।